30+ एज हो जाती है ना, तो हमें बहुत टेंशन होती है कि हम प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप 30+ हो गए हैं, आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है ड्यू टू पीसीओडी, पीसीओएस, फाइब्रॉइड या जिस भी कारण से, तो आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बाबा की मेडिसिन के भी बारे में बात करेंगे कि बाबा की मेडिसिन में को आपको किस तरीके से लेना है। सबसे पहले तो बाबा की जो पर्ची होती है उसमें आपको उस मेडिसिन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जाता है कि आपको वो मेडिसिन कब लेना है। जैसे आप लोग येलो वाली डिब्बी के बारे में पूछते हो, तो येलो वाली जो डिब्बी है ना, वो मेडिसिन किसी को 1 टाइम खाने के लिए दी जाती है, किसी को 2 टाइम खाने के लिए दी जाती है। पिंक वाली मेडिसिन दी जाती है, पर्पल दी जाती है, ब्लू दी जाती है। तो सबके बारे में ना पर्ची में बहुत अच्छे से लिखा होता है, जो मुझसे बहुत सारे लोग आके पूछते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा की। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बाबा की मेडिसिन को जब भी आप लेना तो हल्के गुनगुने पानी के साथ लें, क्योंकि इससे आपको गैस फॉर्म नहीं करेगा, गैस्ट्रिक फॉर्म नहीं करेगा। बहुत लोगों को लूज मोशन की शिकायत हो जाती है, बहुत लोगों को वॉमिटिंग आने लगती है, बहुत लोगों को मतलब चक्कर आने लगते हैं। इस तरह का देखा गया है बहुत बार कि मेडिसिन को लेने के बाद ऐसा होता है। तो ऐसा होने का कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि बाबा की मेडिसिन में ना पूरी तरह से आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट डाला गया है। तो आयुर्वेदिक में ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट है जो हर किसी को सूट नहीं करता है। जैसे मुझे दालचीनी बहुत ज़्यादा सूट नहीं करती। अगर मैं दालचीनी का सेवन बहुत ज़्यादा कर लूँ ना, तो मेरी तबीयत बिगड़ने लगती है, मुझे सूट नहीं करता है। तो इसीलिए मैं दालचीनी जल्दी नहीं लेती हूँ। तो इसीलिए आपको जब भी उसको लेना है हल्के गुनगुने पानी के साथ लीजिए। अब दूसरी बात कर लेते हैं अखंड दीप की। तो जो आप अखंड दीप जलाते हैं वो आपको पीरियड के 5 दिन पहले जलाना है, और पीरियड खत्म होने के बाद। अगर पीरियड आ गए तब तो वो आप वहीं पर रुक जाएगा, आपको उसको बुझाना नहीं है, आपको उसको छोड़ देना, वो अपने आप बंद हो जाता है। और अगर आपका पीरियड नहीं आया है तो 5 दिन और जलाइए, और उसके बाद में आप चेक करिए, और चेक करने के बाद देखिए कि आपका पीरियड क्या है, मतलब आपकी प्रेगनेंसी क्या आई है, पॉजिटिव आई है या नेगेटिव आई है। पॉजिटिव आई है तो आपके ऊपर है, आप उसको और कितने दिन आगे जलाना चाहती है। और अगर नेगेटिव आ गया है तो आप एक बार ब्लड एससीजी पैथोलॉजी में जाके टेस्ट करवाइए। वहाँ पर अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव दिखा रहा है तो फिर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको अखंड दीप आगे करना है या नहीं करना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं व्रत की। तो व्रत आप संडे को बाबा बोलते हैं, लेकिन आप किसी भी दिन एक दिन उठा के कर सकते हैं। इस दिन से फलाहारी किया जाता है, बार बार बोल रही हूँ, फलाहारी किया जाता है। आपको सिर्फ कच्चा फल खाना होता है, जिसमें कि केला हो सकता है, एप्पल हो सकता है, नाशपाती हो सकता है, वैसे फल जो खट्टे ना हो। ठीक है, आपको ये चीज़ करना, वो आप 2 से 3 बार दिन भर में खा सकती हैं। और आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। पानी का इंटेक आप बॉडी में बहुत ज़्यादा कीजिए। बहुत लोग मुझसे पूछते, दीदी आपका चेहरा इतना ग्लो क्यों करता है? क्योंकि मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, पानी इंटेक मेरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपको ये चीज़ करना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जिनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, 1-2 साल हो गया बाबा के पास में, तो मैं उनको एक चीज़ ज़रूर कहूँगी। यहाँ पर मैं एक नसीहत दे रही हूँ, बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको जो है वो डॉक्टर ट्रीटमेंट भी देख लेना चाहिए साथ ही साथ, और बाबा की पूजा, व्रत, अखंड दीप ये भी साथ ही साथ करते रहना चाहिए। देखो, दुआ और दवाई ये दोनों जब साथ चलती है ना, तो बहुत 100% पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है कि आपका ट्रीटमेंट और आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। बाबा हमको कहीं ना कहीं से देते हैं। बहुत लोग IVF की तरह रुक कर रहे हैं। मेरे ही चैनल से लास्ट मंथ में रोशनी नाम की एक लड़की ने IVF करवाया। वो 1.5 साल से बाबा से जुड़ी हुई थी। फिर उसकी मेरे से बातचीत हुई, उसने कहा कि दीदी मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, मेरा ऐसा मेरे हस्बैंड बोल दिए हैं कि अगर तुम्हारा बेबी नहीं हुआ तो मैं तुमसे डाइवोर्स ले लूँगा। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, तुम देखो क्या करना है तुमको। तो बोलती दीदी मैं IVF करवाऊंगी। एक बार उसने IVF पहले भी करवाया था जो फेल हो गया था। फिर मैंने उसको एक ही चीज़ कहा कि देखो तुम एक बार धाम जाओ, धाम जाके बाबा के सामने में अर्जी रख के आओ कि तुम IVF करवा रही हो, अर्जी दे के आओ वहाँ पर। और तुम वहाँ पर कोई संकल्प लेके आना कि तुम्हारा अगर IVF सक्सेस हो गया तो तुम क्या, मतलब वहाँ का कुछ भी एक संकल्प लेके आओ जो तुम करोगी आगे जाके भविष्य में। तो उसका नेक्स्ट मंथ IVF हुआ, और सबसे बड़ी बात है कि उसका गुड न्यूज़ आज ही आया है। तो मैंने इस चीज़ आपके साथ शेयर की। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि कभी कभी ना भगवान हमें जो है वो कहीं ना कहीं से जो है वो रास्ता दिखा देते हैं। जैसे कि कहानी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, और एक ये रियल कहानी है, इसको ध्यान से सुनिएगा। कि एक बार एक गांव में बाढ़ आ गई थी। जब गांव में बाढ़ आई तो एक बहुत बड़ा शिव भक्त रहा करता था वहाँ पे। तो वो ना इतना बड़ा भक्त था कि बोलता था कि जो करेंगे शिव जी ही करेंगे, मेरे को किसी पे भरोसा नहीं है। तो जब गांव में बाढ़ आई, गांव को खाली कराने के लिए बोला गया सरकार की तरफ से, तो उसने बोला कि नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा कहीं भी, मेरे शिव जी आके मेरे को बचाएंगे तभी जाऊँगा। तो काफ़ी लोगों ने उसको समझाया,
वो नहीं माना। फिर गांव में अचानक से गंगा का पानी भर गया, तो उसको सब कोई को हेलीकॉप्टर से तो नाव से आदमी ले जाने लगे, लेकिन वो आदमी टस से मस नहीं हुआ, वो वहीं खड़ा रहा, बोला मैं तो जाऊंगा ही नहीं, मेरे को तो मेरा शंकर भगवान बचाने आएंगे तभी जाऊंगा। तो ऐसे करके हेलीकॉप्टर वाला आया, मना कर दिया, नाव वाला आया, मना कर दिया, ग्रामीण कुछ गांव के आए, मना कर दिया। तो वो आदमी डेथ कर गया, बह गया गंगा जी में। गंगा जी में बह गया, तो जब वो मर के ऊपर गया तो वहाँ पर पूछा गया कि भाई, भगवान से पूछा कि हे भगवान, मैंने तो इतनी घोर तपस्या तुम्हारी की थी और मैं तो तुम पर से भरोसा करता था, तुम पर ही मैं निर्भर था, लेकिन तुम मुझे बचाने नहीं आए, तुमने मेरा मेरा विश्वास तोड़ दिया, तुम मुझे नहीं बचाने आए। तो तब उन्होंने, भगवान ने उनसे कहा, शिव जी ने, कि मैं तुम्हें बचाने आया था बालक, मैं एक ग्रामीण के रूप में आया था तुझे बचाने, पर तू नहीं माना। मैं हेलीकॉप्टर वाला जो था वो बन के आया, तू नहीं माना। मैं नाविक बन के आया, नहीं माना। तो मैं और तुझे कैसे बचाऊंगा? मैं तो साक्षात रूपी तो नहीं आ सकता हूँ, मैं तो अपने किसी न किसी को भेजूंगा ना तुझे बचाने के लिए। मैंने तो बार बार आया था, लेकिन तू मुझे पहचान ही नहीं सका। कैसी भक्ति है तेरी कि तू मुझे पहचान नहीं सका? तो ये कहानी हमें यही सिखाती है दोस्तों, कि जब हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं ना, ईश्वर कहीं ना कहीं से हमारी मदद कर रहे होते, कहीं ना कहीं से वो हमारी मदद कर रहे होते। बस हमको समझना होता है कि वो हमारी मदद कैसे कर रहे हैं, कब कौन आके कैसे आपकी मदद करके चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और वो ईश्वर ही होते हैं। आज अगर हम लोग लाल धागे बाबा के बारे में जाने, तो ये भी ईश्वर का ही कुछ संकेत है कि हम लोग जाने। आज हम बाबा के पास जुड़े हुए, मैं जुड़ी हुई हूँ, आप जुड़े हुए हैं, ये भी ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है। और आज आपको बच्चा नहीं हो रहा, ये भी ईश्वर की मर्जी से नहीं हो रहा है, और जिस दिन होगा वो भी ईश्वर की मर्जी से होगा। तो मैं तो एक ही चीज़ कहूँगी कि आपको ना विकल्प ट्राई करते रहना चाहिए। कब पता नहीं कहाँ से कैसे ईश्वर आपको दे दे, किसी न किसी रूप में आके वही देंगे आपको। अगर आपको मेडिकली भी बच्चा होता है तो वो ईश्वर की ही देन है। ईश्वर चाहेगा तभी दे सकते हैं, और बाबा चाहेंगे तभी दे सकते हैं। तो बाबा का नाम लेके आप ज़रूर ये चीज़ को ट्राई कीजिए। जैसे मैं भी अपना इलाज करा रही हूँ, मैं संकल्प भी करती हूँ, आरती भी करती हूँ, अखंड दीप भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन मैं अपना ट्रीटमेंट भी करवा रही हूँ। और स्पेशली उन औरतों को सोचने की ज़रूरत है जिनकी एज 35 प्लस हो चुकी है। 35 प्लस 40 प्लस में वो जा रही है, उनको ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पीरियड्स अब ख़त्म होने के कगार पर है। मैक्सिमम अभी पहले के समय में तो 45-50 साल पीरियड रहता था, लेकिन अब तो 42-43 40 मतलब 45 तक मैक्सिमम पीरियड जाता है, उसके बाद बंद हो जाता है। जहाँ पीरियड बंद हो गया वहाँ विकल्प ख़त्म हो गया। तो अभी जब तक आपका पीरियड चल रहा है ना, आपको इसको नहीं खोना चाहिए, और आपको जो है वो ज़रूर से अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर लेनी चाहिए, क्योंकि फिर आपके पास समय नहीं रहेगा। और जो चीज़ें मैंने बताई है वो चीज़ अगर आप करते हो तो आपको ज़रूर से इसमें फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। और मैं तो यही कहूँगी कि रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। देखिए, मैं भी खुद बाबा के भरोसे में बैठी हुई हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, घर वालों का भी बहुत प्रेशर होता है। घर वाले भी आपसे बोलते हैं, मायके वाले, ससुराल वाले, बहुत तरह के लोग आपको बोलते हैं। अब ऐसे में आप क्या करो? आप अपनी भी सुनते हो ना, लेकिन आपको अगले की भी सुननी पड़ती है। तो इसीलिए भगवान का नाम लेके हर चीज़ वो करो। बाबा के वहाँ धाम पर जाओ। मैंने खुद भी सोचा है कि मैं एक बार बाबा के धाम जाऊँगी, एक बार मैं उनसे पूछ के आऊँगी कि बाबा आप मेरे को दे रहे हैं, नहीं दे रहे, कैसे देंगे, नहीं देंगे, मतलब करना पड़ेगा। अब मेरी भी एज 32 क्रॉस हो चुकी है, 33 लग गया है, मुझे भी बहुत टेंशन अब होने लगी है दोस्तों, कि क्या पता क्या होगा नहीं होगा। बहुत टेंशन होता है, बहुत टेंशन होता है, क्या बताऊँ। टेंशन अपनी मैं बताती हूँ ना, मतलब मैं अपने में ही सोचते रह जाती हूँ, किसको बताऊँ। आपको मैं बताऊँगी तो आप और टेंशन में आ जाओगे। घर वालों से मैं बात नहीं कर पाती हूँ, कोई ऐसा है नहीं दोस्त कि मैं जिससे बात कर पाऊँ। जो है आप ही लोग हो। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो भी आप मुझे बता सकते हो कि दीदी आप यहाँ पे गलत हो। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई देने वाला तो ईश्वर है, और हमें हर विकल्प ट्राई करते रहना चाहिए, क्या पता कहाँ से दे। जैसे मुझे एक ज्योतिष ने बोला कि आप अगर आईवीएफ करवाओगे नवंबर के बाद में तो आपका सक्सेस होगा। मुझे ऐसा बोला गया है कि आप अगर आईवीएफ करवाओगे नवंबर के बाद तो आपका सक्सेस कर जाएगा। तो ये चीज़ जानने के बाद में दिमाग में एक चीज़ है कि ये चीज़ पॉसिबिलिटीज़ है। तो देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। अभी तक तो मैं बाबा के भरोसे ही हूँ, और आगे भी जो कराएंगे बाबा ही कराएंगे, और तो कौन क्या कराएगा, है ना। चलिए मिलती हूँ दोस्तों, बस आज आप लोगों से बात करने के लिए ही वीडियो बनाया है मैंने। चलिए मिलती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय लाल धागे बाबा की।